बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सऊदी अरब के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं, जो लोग, वो आने से पहले और यहाँ रहने वाले, इनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, किसी अरबी के साथ हैं, कोई सऊदी शहरी के साथ हैं और उनके सामने अगर आप बात कर रहे हैं, ख़ास करके उस अरबी के बारे में, तो सोच समझ कर बात करें। उनके बारे में कोई ऐसी बात न बोलें जो आपको ये लगता हो कि हम जो बात कर रहे हैं उसको क्या मालूम है, उसको उर्दू से या हिंदी से क्या मारिफत है, क्या मालूम है, हम कुछ भी बोल देंगे और चल जाएंगे, बच जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फंस सकते हैं। ज़रा आप ये एक वीडियो क्लिप देखिए कि ये शख्स अरबी के सामने बात कर रहा है और वो ये सोच रहा है इसको शायद हिंदी या उर्दू नहीं आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रा सा वीडियो देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। क्या हाल है? ठीक हो? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। वो नहीं, मैं नहीं आएगा यार, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास एक डाकू बैठा हुआ है और ये बहुत बड़ा कचरा है, यकीन करो। बहुत बात भागा थोड़ा कौन कचरा है? कौन डाकू? हाँ, सदीक कलाम आ गया। नहीं, तुम बोला मेरा बास है डाकू। तुम बोला अना सौ हदफी नफर कचरा जुबाना ना। हिंदी आती है मेरे को। अना कलाम هذا صديق أنا كلام لا ما في كلام كده. انا اسمع، انت في فيديو موجود، شوف هذا فيديو. هذا في فيديو شوف أنا صديق كلام هذا صديق كلام هي. لا ما في كلام كده. أنت داكو. انا يبغى كلام صوب سعودي داخل. داكو كلام معلوم، داكو كلام كده. يبغى انت كلام انا صوب عربي داخل. داكو كلام هذا هو لا كلام علي بابا داكو، انا معلوم ما في هندي عربي. ايوه معلوم مش دخل. आज की इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है, सऊदी अरब के अंदर रहने वाले तमाम वर्करों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है। जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, उनकी छुट्टी का जो ऐलान होता है, छुट्टी जो दी जाती है, ईद और बकरीद की तो छुट्टी होती ही है, उसके अलावा भी कई सारी छुट्टियां हैं, जैसे नेशनल डे है, फाउंडेशन डे है, और भी कई छुट्टियों का ऐलान सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। तो ऐसी छुट्टियों को देना पड़ेगा कंपनी या कफील को। अगर वो छुट्टी नहीं देता है तो उसके ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लगता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर उन छुट्टी के दिनों में अगर आपसे कंपनी या कफील काम करवाता है तो उसको 50% उस छुट्टी का सैलरी देना पड़ेगा। 50% सैलरी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपकी सैलरी एक दिन का 50 रियाल बनता है, तो उस दिन अगर ड्यूटी करते हैं तो 50% ज़्यादा मिलेगा, यानी 25 रियाल ज़्यादा, 75 रियाल उस दिन की सैलरी आपकी बनेगी और वो कंपनी या कफील को देना होगा। इसके बाद अगली अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है। उसने कहा है कि सऊदी अरब के रियाज में एक ऑफिस के ऊपर छापा मारा गया, जहां से 9 गैर मुल्की औरतों को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑफिस के पास कोई लाइसेंस नहीं था, किसी रिक्वायरमेंट ऑफिस का, एजेंसी का कोई लाइसेंस नहीं था। उसके बावजूद वो इस तरह से काम करवा रहे थे। और ये गैर मुल्की औरतें, ये वही औरतें होती हैं जो किसी कफील वगैरह के पास काम करती होती हैं, लेकिन वहाँ से वो भाग जाती हैं। तो फिर वो किसी ऐसी ही ऑफिस में, इलीगल जो ऑफिस होती हैं, जिनके पास कोई छापा नहीं पड़ता है, जिसकी कोई पेपर वगैरह तलाश नहीं की जाती, तो वो लोग वहाँ पर जाके काम करने लगती हैं। तो इस तरह के ऑफिस के ऊपर छापा मार करके 9 गैर मुल्की औरतों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अगली अपडेट है, डोमेस्टिक वर्कर के बारे में आई है, जिसमें कहा गया है कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर अपने मुल्क छुट्टी के लिए जाते हैं, जैसे आमिल मजरा है, आमिल मंजली है, सवा खास है, ड्राइवर है, खद्दामा है, ये लोग जब छुट्टी जाते हैं अपने मुल्क और छुट्टी काट करके जब वापस आते हैं, तो उनको रिसीव करने की, एयरपोर्ट से लाने की जिम्मेदारी कफील की होगी। इसके लिए 7 ऐसे एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है जिस एयरपोर्ट से कफील को जा करके रिसीव करना होगा, लाना होगा। दम्माम, खुबर, रियाद, अल-कसीम, आभा, मदीना, हायल, अल-हसा। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि जो पहली बार डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब के अंदर आते हैं तो उसको रिसीव करने की जिम्मेदारी रिक्वायरमेंट एजेंसी की होगी, जो इस ऑफिस के थ्रू उन बंदों को स्टाफ मुहैया करवाया जाता है वो। इसके बाद अगली अपडेट है, सऊदी लेबर लॉ की तरफ से आर्टिकल 40 के तहत कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी लेबर हैं उनके कई सारे फीस हैं, जिसकी भरपाई कंपनी या कफील ही करेगी। इसमें यह कहा गया है कि जब आप सऊदी अरब के अंदर आते हैं काम करने के लिए, तो आपका जो इकामा बनेगा उसकी फ़ीस कंपनी या कफील को पे करना होगा। इंश्योरेंस है, या फिर आपका इकामा जब रेनवल होगा तो उसकी फ़ीस भी कंपनी या कफील को पे करना होगा। उसमें जो डिले होता है, लेट होगा, ताख़ीर होगी, और उसमें जो
जुर्माना गरमा आएगा उसकी फीस भी कंपनी या कफील को ही पे करना होगा। इन तमाम फीस को, जैसे इकामा का हो गया, वर्क परमिट का हो गया, इकामा रिन्यूअल का हो गया, इन तमाम फीस की भरपाई अदायगी कंपनी या कफील को ही करना होगा। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब आने वालों के लिए जो लोग सिगरेट पीने के शौकीन हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में एक अपडेट आई है कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो लोग भी सिगरेट पीते हैं और अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लाना चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सिंगल डिवाइस जो होता है वो 25 सिगरेट अपने साथ सिंगल यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, यानी एक बार पी करके फेंक देने वाला यूज एंड थ्रो सिगरेट जो होता है, सिगरेट उसको पी करके फेंकने वाली सिगरेट, सिंगल यूज सिगरेट को 25 पीस ला सकते हैं। लेकिन जो लोग बार बार सऊदी अरब आते हैं तो 3 महीने के लिए 125 सिगरेट आप अपने साथ ला सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और ख़ास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।